तो टेल कमांड आपने देखा कि -f के साथ रन टाइम के मैसेजेस भी आपको शो कर रही थी। रन टाइम में जो भी फाइल के अंदर एडिटिंग हो रही होगी, लाइन्स एडिट हो रही होंगी, फॉर एग्जांपल लॉग्स की फाइल जिस तरह ये है, तो इसके अंदर कंटिन्यूसली एडिट हो रही होती है। अभी तक कुछ यूज़ नहीं हो रहा, तो इसलिए ये इसके अंदर एंट्रीज ऐड नहीं हो रही। अच्छा, अब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें लास्ट की 20 लाइन्स नहीं देखनी, हमें लास्ट की लेट्स से 100 लाइन्स देखनी है, तो हम यूज़ करेंगे टेल -100। जितनी लाइन्स देखनी होंगी वो यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद हम फाइल का नाम दे देंगे मैसेज। इसने लास्ट की 100 लाइन्स शो कर दी हमें। इसी तरह हम लास्ट की जितनी भी लाइन्स हमें शो करनी हो हम शो कर सकते हैं। लास्ट की 1000 लाइन्स शो करना चाहें 1000 लाइन्स शो कर सकते हैं। जो भी नंबर हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उतनी लाइन्स हमें ये शो कर देगा। इसके अलावा एक कमांड है मोर। मोर सेम कैट की तरह है, बट इसका काम क्या है कि ये पेज वाइज शो करेगी। जिस तरह आपके पास एक स्क्रीन है, उतनी स्क्रीन के ऊपर जितना भी आउटपुट आ सकता है ये उतना शो करेगी। अगर हम उसी को देखते हैं वेडलॉक मैसेजेस को, इसने हमें एक स्क्रीन पे जितना आउटपुट इससे शो हो सकता था इसने शो कर दिया। अगर हम इसको मैक्सिमाइज कर लें फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये एक एक करके एंटर करके आप इसको नीचे जा सकते हैं और पूरी फाइल इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। इस कमांड से बाहर आने के लिए हम या कोई भी कमांड हम नॉर्मली हमने चला दी है तो हम उससे एग्जिट होने के लिए हम Ctrl+C यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा था और उससे गलत हो गया, मैं मिटाना नहीं चाहता, तो मैं डायरेक्ट Ctrl+C करूँ तो कमांड कैंसिल हो जाएगी। यानी अब अगर हम हिस्ट्री में जाएं अप डाउन करके पुरानी कमांड शो हो जाती हैं, या हिस्ट्री की कमांड से भी हम शो कर सकते हैं कि कौन कौन सी कमांड हमने रन की थी। So let's go with text editors. Pico. First will be Pico. So what Pico do? Let's see. Pico हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है, जिस तरह हमारे पास नोटपैड है, इस तरह हम यहाँ पे अब जो भी चाहे हम एंट्री करें, इसको एडिट करें, डिलीट करें, बैक स्पेस दें, जो भी चीज़ें हम यहाँ पे इस फाइल को एडिट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी हेल्प मौजूद है। Ctrl+G से आप कंट्रोल के साथ आप G दबाएंगे तो हेल्प आ जाएगी। राइट आउट करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं राइट करके, तो आप कंट्रोल के साथ O दबाएंगे। रीड फाइल करना चाहते हैं, प्रीवियस पेज पे जाना चाहते हैं, टेक्स्ट कट करना चाहते हैं, और भी सारे ऑप्शन आपको इधर दिख रहे हैं, अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपको बाहर निकलना है तो Ctrl+X। अभी आपसे पूछ रहा है कि जो आपने अभी चेंजेस की थी वो सेव करनी है या नहीं करनी, तो अभी मुझे नहीं करनी तो मैं नो कर दूंगा, ये ऐसे ही बाहर आ गया। अगर मैं वापस इसको देखूं इसने कोई चेंजेस तो नहीं कर दी, तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं इसने कोई चेंज नहीं किया। इसी तरह दूसरा टेक्स्ट एडिटर देखते हैं, VI। सेम फाइल हम ओपन कर लेते हैं। अब ये फाइल खुल गई आपके पास। ये बता रहा है कि इसमें 8 लाइन्स मौजूद हैं और 158 कैरेक्टर्स मौजूद हैं। अब इसमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, आपको सारी लाइन्स अवेलेबल हैं। अब इसमें एडिट करने के लिए आपको लाजमी है कि आप इंसर्ट या I पहले प्रेस करें, उसके बाद ये आपको इंसर्ट की इजाज़त देगा। अब मैं यहाँ पर कुछ भी इंसर्ट करूँ मैं कर सकता हूँ, एडिट करूँ, डिलीट करूँ, बैक स्पेस करूँ, एंटर करूँ, जो चाहे मैं कर सकता हूँ। इससे आपको सेव करने के लिए आपने कोई चीज़ सेव की या नहीं की, तो अब इसके लिए एक ऑप्शन है कि आप पहले एस्केप दबाएं। अगर आप देख रहे थे पहले इंसर्ट लिखा हुआ आ रहा था, एस्केप दबाया तो इंसर्ट हट गया। अब आप शिफ्ट के साथ कॉलन दबाएंगे और फिर Q, तो
तो ये क्विट करने के लिए। लेकिन अब ये कह रहा है कि आपने जो लास्ट चेंज किया फाइल के अंदर वो राइट नहीं हुई। तो आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क क्यू के साथ एंटर करें और बाहर निकल जाए एंटर करके। तो अब इसने फाइल में कोई चेंजेस नहीं की। हाँ, अगर आप राइट करना चाहते हैं तो आप W और Q, आप ये W Q साथ लगाएंगे तो ये राइट करके एग्जिट हो जाएगा। इसी तरह आप अभी काम करना चाहते हैं, आपने अभी तक कोई काम कर लिया, आप राइट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ W करें और एंटर कर दें, उसने फाइल रिटर्न कर दी। नेक्स्ट, इसमें अगर हमें किसी लाइन पे जाना है, फॉर एग्जांपल हमें लाइन नंबर 4 पे जाना है, हम क्या करेंगे, कॉलन के साथ 4 लिखेंगे, एंटर कर देंगे, ये डायरेक्टली लाइन 4 पे आ जाएगा। अब ये आपके पास यूज़फुल कब होगा, जब इस फाइल में 2000 लाइन्स हैं, 3000 लाइन्स हैं। अब आपको एक आपने स्क्रिप्ट चलाया, उसने एरर दिया, एरर एट लाइन नंबर 189, तो आपने 189 प्रेस किया और एंटर कर दिया। तो ये 189 क्योंकि इसके अंदर लाइन्स मौजूद नहीं है इसलिए इसने एरर दे दिया, वरना ये 189 लाइन पे चला जाता। इसी तरह फर्स्ट लाइन पे आना है तो आप कॉलन के साथ 0 एंटर कर देंगे तो फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब कॉलन के साथ डॉलर एंटर कर देंगे तो ये लास्ट लाइन पे आ जाएगा। इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर अगर आपने कुछ सर्च करना है तो उसके लिए आपको स्लैश आप यूज़ कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मुझे सर्च करना है कि ज़ुहैर इसके अंदर कहाँ लिखा है तो ये सर्च कर देगा। इसी तरह अगर हम बड़ी फाइल के अंदर भी देख लेते हैं, यहाँ पे अगर ज़ुहैर सर्च करना है तो मैं स्लैश ज़ुहैर लिख के एंटर करूँगा तो ये मुझे जहाँ जहाँ ज़ुहैर होगा वो दिखा देगा। एंड से हम इसको नेक्स्ट करते रहेंगे तो ये आगे आगे जहाँ पे भी ज़ुहैर यूज़ होगा ये हमें दिखा देगा। इसी तरह ये बड़ी फाइल है तो इसके अंदर लाइन की हम चीज़ देख लेते हैं कि लाइन 180, तो हमें लाइन नंबर 189 पे ले आया। और लाइन लास्ट लाइन पे जाना है, हमने डॉलर यूज़ किया, ये लास्ट लाइन पे आ गया। इसी तरह हम बाहर निकलना चाहते हैं तो क्यू और एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि हमने कुछ चेंज नहीं किया। नेक्स्ट कमांड देखते हैं ग्रैब। ग्रैब यूज़ होती है पैटर्न फाइंड करने के लिए। किसी एक फ़ाइल के अंदर या एक से ज़्यादा फाइल के अंदर अगर आप करना चाह रहे हैं तो हम ग्रैब यूज़ कर सकते हैं। ग्रैब की कमांड यूज़ करने के लिए अब आपको एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ग्रैब के बाद जो चीज़ फाइंड करनी है आप वो लिखें। फॉर एग्जाम्पल आपको फाइंड करना है ज़ुहैर किस फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर, तो इसने आपको बता दिया कि ज़ुहैर यहाँ पे लिखा है, इस फाइल के अंदर मौजूद है। इसने सर्च किया और आपको आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन सी ऐसी लाइन्स हैं जिनमें ज़ुहैर नहीं मौजूद, तो ये आपको सारी लाइन दिखा देगा जिनमें ज़ुहैर मौजूद नहीं है, -v के ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट कमांड एलन क्या करती है, हमारे पास सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करती है। सिंबॉलिक लिंक ये कि फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल में यहाँ बनाता हूँ, अब मैं ये फाइल चाहता हूँ कि यही फाइल बन जाए मेरी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी मैं एक फ़ाइल के अंदर चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेंज करूँ तो ये इधर भी चेंज हो जाए, यानी कि मैं उसी फाइल को यूज़ करना चाह रहा हूँ। या शॉर्टकट कह रहे हैं इसको विंडोज़ में जिस तरह शॉर्टकट कहते हैं कि डेस्कटॉप पे हमने शॉर्टकट बना दिया, उस तरह भी यूज़ हो सकता है, लेकिन चेंजिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। अब मैं यहाँ पे इसका सिंबॉलिक लिंक बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ये देखते हैं। अब ये इस वक्त तो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बहुत सारी सब डायरेक्टरीज हैं और उसके अंदर कोई फ़ाइल पड़ी है, तो जैसे फॉर एग्जांपल होम ज़ुहैर RA के बाद इसके अंदर कोई एक फ़ाइल है RA, फिर उसके अंदर SDFH कुछ भी फाइल्स अंदर डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं, उन डायरेक्टरीज के अंदर कोई फ़ाइल है, तो मुझे उसका शॉर्टकट बनाना है ताकि मुझे बार बार इतनी लंबी डायरेक्टरी पाथ यूज़ ना करना पड़े, मैं डायरेक्टली अपने होम पे या रूट पे उसका सिमलिंग बना दूँ। तो
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जो फाइल जिसका मुझे सैम्पलिंग बनाना है मैं उसका नाम दूंगा ln-s, इसकी सिंटेक्स है। और जो फाइल से होम सुहेल डॉट टेक्स्ट, इसका हमें सिमलिंग बनाना है कहाँ पे, होम सुहेल आए सुहेल डॉट टेक्स्ट, इसी नाम से हमें बनाना है, इस नाम से बन जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको इसके साथ @ नज़र आ रहा है और इसका कलर भी अलग है। इसका मतलब है कि ये सिमलिंग बन गया है कहीं और से। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो इससे ओरिजिनल फाइल डिलीट नहीं होगी, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से खोल के अभी मेरी जो डायरेक्टरी है वो होम सुहेल आ रही है, जबकि ये फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, होम/सुहेल के अंदर। अगर और इसको इस तरह से देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव करके, तो ये आपको बता रहा है कि suhail.txt जो है वो एक्चुअल फाइल उसकी कहाँ पड़ी हुई है, home/suhail/suhail.txt। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ चेंज करूँगा तो अल्टीमेटली वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं ये वाली फाइल खोल के देखता हूँ तो यहाँ पे भी चेंज हो गया। इसलिए ये शॉर्टकट के तौर पे यूज़ होती है, या फिर चेंज हमें हर जगह ना करना पड़े, उसी फाइल को कॉल कराना है तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं लास्ट की कमांड। लास्ट आपको बताता है कि सर्वर में कौन कौन इस वक्त लॉगिन है और कब से लॉगिन है। जैसे अभी आप देख रहे हैं रूट लॉगिन है, किस IP से लॉगिन है, सैटरडे अक्टूबर 1 13:25 से लॉगिन है और स्टिल लॉग्ड इन है। इसी तरह अगर आपको लास्ट 20 लॉगिन्स देखने हैं तो आप क्या करेंगे, लास्ट -20, ये आपको लास्ट 20 लॉगिन्स दिखा देगा। अभी इसने सेव नहीं किए हुए, आपको दिखा सकता है। अगर आपने विद होस्ट नेम देखने हैं तो लास्ट -20 -A, ये आपको विद होस्ट नेम दिखा देगा। अब क्योंकि होस्ट नेम इस वक्त इसको मिल नहीं रहा, क्योंकि नॉर्मल लोकल IP है, तो ये इस वजह से आपको होस्ट नेम नहीं दिख रहा। इसी तरह की एक ऑल्टरनेट कमांड है W, ये भी आपको और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताता है। इसके साथ सर्वर का टाइम भी बता देता है, सर्वर के स्टैट्स भी बता देता है कि लोड एवरेज कितना है, कौन यूज़र है, 1 यूज़र है, लॉगिन हुआ है और 30 डेज से अप रनिंग है, और किस IP से लॉगिन हुआ है, कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है और कितना उसका यूजेज है। इसी तरह से वो भी आपको यही चीज़ बताती है। अब हम देखते हैं कमांड netstat, नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपको नेटवर्क कनेक्शन की स्टैटिस्टिक्स बताती है। इस वक्त सर्वर के साथ कौन कौन से कनेक्शंस बन रहे हैं आपने देख लिया, एस्टेब्लिश्ड हैं, वो बता रहा है 1000 के ऊपर 10,004। इसी तरह उनकी IPs भी बता रहा है कि कहाँ से लॉगिन है, सर्वर से कनेक्शन बन रहा है। इसके साथ जो स्विचेस यूज़ होते हैं netstat -an, ये आपको और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बता देता है इस कनेक्शन स्टेट्स क्या हैं और कौन सी IP से हैं। उसके अंदर आपने नेटस्टेट में जो देखा आपको होस्ट नेम दिख रहा था, अब AN के अंदर आपको सिर्फ IPs दिख रही हैं। तो एक्चुअल IPs जो होंगी ये वहाँ वो शो हो रही होंगी netstat -an के अंदर, और सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों IPs आपको यहाँ पे मिल रही है कि सोर्स कौन है और डेस्टिनेशन कौन है। इसी तरह अगर हमें राउटिंग टेबल चेक करना है तो netstat -rn, ये आपको बता रहा है कि इसका गेटवे क्या है, चैनल मास्क क्या है, और इस मतलब आपके पास जितनी भी राउटिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है। नेक्स्ट वन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस वीडियो का टाइम ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।